कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ગુજરાતની અંદર એક બહુ મોટા જન આંદોલનની જરૂર છે. ગુજરાતની અંદર બહુ મોટી એક લડાઈની જરૂર છે. मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात छोड़ करके गुजरात को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बड़ा बेटा सेटल हो गए, छोटे बेटे को गुजरात सेटल करे. उदाहरण जो है आपके रिपोर्ट को मैंने देखा है, कोविड के दौरान पूरे देश के सामने गुजरात के लोग शर्मिंदा हुए हैं। गुजरात के लोग सबसे समझदार लोग होते हैं। गुजरात में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में ये हार्दिक पटेल, जिग्नेश और जो तमाम नौजवान हैं उनको मौका देना चाहिए। पूरा योगी जी तैयारी किए हुए हैं मोदी जी का टांग काटने का, ये बात आप जान लीजिए। સાથે દિલ્હીમાં અત્યારે હાર્દિક પટેલ અને કનૈયા કુમાર અત્યારે ઉપસ્થિત છે. ગુજરાત તકનું આ એક સ્પેશિયલ કવરેજ છે જેમાં હાર્દિક પટેલ અને કનૈયા કુમાર કોંગ્રેસના બે નેતાઓ અત્યારે આપણી સાથે છે. હાર્દિક સાથે વાત કરીએ કે હાર્દિક એ કહો કે દિલ્હીની રાજનીતિમાં કનૈયા કુમાર અત્યારે અહીંયા છે અને ખાસ કરીને જે રીતનું માહોલ અત્યારે થઈ રહ્યો છે અધ્યક્ષને લઈને ને બધી ઘણી બધી વાતો થઈ રહી છે, શું કહેશો આપ? તો ગુજરાત અને આખા દેશની અંદર એક વાત તો બહુ સ્પષ્ટ છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર યુવાનો જોડાઈ રહ્યા છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટી પણ યુવાનોને ખૂબ મહત્ત્વ પણ આપી રહી છે અને એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ હું છું કે ખૂબ નાની ઉંમરે મને ગુજરાતનો કાર્યકારી પ્રમુખ પણ બનાવ્યો. કનૈયા અને જિગ્નેશની કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોઈનિંગ પછી ઘણો બધો ફરક બિહારની અંદર પણ પડશે ને દેશની રાજનીતિમાં પણ પડશે, કેમ કે સ્વાભાવિક રીતે જિગ્નેશ સતત દલિત આદિવાસીના મુદ્દાઓ ઉપર પોતાની વાત રજૂ કરતા હોય છે ને કનૈયા પણ યુવાનોના મુદ્દા ઉપર, શિક્ષણના મુદ્દા ઉપર પોતાની વાત રજૂ કરે છે. તો કનૈયા અને જિગ્નેશની જોઈનિંગ બાદ બિહારમાં અને દેશમાં પણ ખૂબ ફરક પડશે અને મને ભરોસો છે કે આવનાર દિવસની અંદર લોકોના હિત માટે જે પણ સતત પ્રયાસો અમારે કરવાના હશે, જનહિત માટેના આંદોલનો હશે, વિવિધ વાતોને લઈને આક્રમક બોલવાનું હશે તો અમે બોલીશું. आंदोलन की बात हुई है, आंदोलन की बात થઈ रही है, पहले तो ये बताइए गुजरात कब आ रहे हैं क्योंकि गुजरात में भी अब चुनाव होने हैं. सबसे पहले तो मैं गुजरात की उस महान भूमि को, जो भूमि है महात्मा गांधी की, जो भूमि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस भूमि को मैं नमन करता हूँ. और गुजरात मेरा आना जाना होता है. मैं पहली बार गुजरात आया था तो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, FIR हुआ था महसाना में. तो मैं अच्छा, मुकदमे का रिश्ता है आपका? नहीं, गुजरात बहुत बहुत प्यारी जगह है और मुझे ज़्यादा गुजराती नहीं आती है, इस बात का मुझे अफसोस है. सिर्फ एक लाइन ही आता है, केम छो सारू छे उससे ज़्यादा गुजराती नहीं आती. जिग्नेश, हार्दिक जैसे आपके दोस्त हैं, गुजराती तो अब सीखनी पड़ेगी आपको, चुनाव भी आ रहा है गुजरात में. बिल्कुल सीखनी पड़ेगी और हर भाषा का हम सम्मान करते हैं और गुजराती भाषा का भी सम्मान करते हैं. लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपके चैनल के सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ. देखिए, मेरा नाम कन्हैया है और मेरे बारे में भाजपा ने व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें फैलाई हैं, तो मैं एक अपना इंट्रोडक्शन अपने मुंह से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ. मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, बहुत ही अति साधारण परिवार से हूँ. मेरी माताजी आंगनवाड़ी में काम करती हैं और मेरे घर में नौकरी के नाम पे मेरे सभी भाई जो हैं, जितने मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, सब फौज की नौकरी करते हैं. 16 भाई मेरी फ़ौज की नौकरी करते हैं और मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो फ़ौज की नौकरी करते हुए शहादत दी है. मैं उस परिवार से आता हूँ. मेरे भाई साहब CRPF में थे, अपने कज़न ब्रदर. और मेरा जो माताजी का परिवार है वो स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है. उनके परिवार को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए पेंशन मिलता था, हमारे नाना जी के भाई को. तो एक व्हाट्सएप मैसेज आपके पास गया होगा, लेकिन वो मेरी असली पहचान नहीं है. इस देश से हम उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई एक गुजराती करता है. अच्छा, ये बताइए कैसा लगता है जब लोग देशद्रोही, देश विरोधी नाम आपको देता है, क्योंकि हार्दिक पे भी राजद्रोह का केस लगा हुआ है, आप पे भी इस तरीके का मुकदमा लगा था, तो कैसा लगता है? क्योंकि जितना प्यार एक आम आदमी देश से करता है शायद उतना ही आप भी करते हैं. देखिए, मैं आम आदमी ही हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़े परिवार से हूँ या बड़ा व्यक्ति, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ. और साधारण व्यक्ति बिल्कुल ऐसा होता है कि अपनी सरकार को कोसता भी है और अपने देश से प्यार भी करता है. बिल्कुल वैसे होता है जैसे अपने माँ बाप को आप कभी कोसते भी हैं, लेकिन जो है उसको प्यार भी करते हैं, उनको इज्जत भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं. तो ये बिल्कुल अलग बात नहीं है. लेकिन आपने जो कहा ना कि कैसा लगता है सुन करके, स्वाभाविक रूप से बहुत बुरा लगा जब शुरू में यह शब्द हम लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए. आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि आपने राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया. अमूमन तो लोग देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है.
लॉ में कोई देशद्रोह का कानून नहीं है, राजद्रोह शब्द है वो। देशद्रोह जानबूझ करके बोला जाता है ताकि लोगों के मन में एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ा जा सके। और इसीलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन देश की जनता को, गुजरात की जनता को आपके माध्यम से बताया कि हम ये कहना चाहते हैं कि पहले बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में मुझे लगने लगा कि ये तो गर्व की बात है। आज जो भी सच बोल रहा है, जो भी न्याय के साथ खड़ा है, जो लोगों के लिए बराबरी का भाव रखता है अपने मन में, आप महिला हैं, हम पुरुष हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बराबर हैं जैसे संविधान ने हमको बराबर किया है। आपका वोट भी एक है, मेरा वोट भी एक है, प्रधानमंत्री जी का भी वोट एक है और इस देश के चपरासी का भी वोट एक है। तो ये जो बराबरी का भाव है, जो भी अपने मन में रखता है, आज उसको देशद्रोही कहा जा रहा है। और मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि देश बचाने की इस लड़ाई में, देश हित की इस लड़ाई में आज जो देशद्रोही नहीं कहा गया, इतिहास बाद में उससे सवाल पूछेगा कि जब देश बिक रहा था, जब BSNL बिक रहा था, एयर इंडिया बिक रहा था, LIC बिक रही थी, देश के तमाम सरकारी संस्थान, देश की राष्ट्रीय संपत्ति जब राष्ट्रवाद के नाम पे बेची जा रही थी, तो आपने झंडा उठाया था कि नहीं उठाया था? मुझे लगता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए गर्व करेगी। जिस बात को सुन करके आज मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस पर जरूर गर्व करेगी। लेकिन ये बताइए कि गुजरात को लेकर क्या कहेंगे? गुजरात में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, अब जिग्नेश ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, और खास करके आप जिग्नेश और हार्दिक ये तीनों युवा चेहरे जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, लगता है कि युवा जो है, जो वोटर्स है, वो इन पे भरोसा रखेगा? क्योंकि आप पे एक और स्टैंप लगाया गया है राजद्रोह का। देखिए, राजद्रोह के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि हम देश बचाने के लिए, देश हित के लिए लड़ रहे हैं। जिसको जो कहना है वो कहें। वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि गुजरात में क्या होगा, देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात छोड़ करके गुजरात को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आप यूँ कह लीजिए कि उसको अनाथ छोड़ दिया है, उसको वो देख ही नहीं रहे हैं। उसका उदाहरण जो है, आपके रिपोर्ट को मैंने देखा है कोविड के दौरान, पूरे देश के सामने गुजरात के लोग शर्मिंदा हुए हैं। वो जो बीजेपी मॉडल है वो एक्सपोज हुआ है। लोगों को अस्पताल नहीं मिले, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, डेड बॉडी जो है बस स्टॉप पे फेंका हुआ मिला, और लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपके घर वाले का दाह संस्कार हो गया है, और पता चला कि दाह संस्कार हुआ ही नहीं है क्योंकि शमशान घाट में जगह ही नहीं थी। तो ये जो गुजरात के साथ बर्ताव हुआ है, अभी सरकार ने कहा है कि मुआवजा देने के लिए हमारे पास 4 लाख रुपया नहीं है, मात्र 4,000 रुपया देंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया है, घर घर जा करके ये पता किया है कि कोविड में कौन लोग संक्रमित हुए हैं, और उनको 4 लाख मुआवजा आपदा के कानून के तहत जो है वो दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी। लेकिन क्या युवाओं पे भरोसा करेगी, और खास करके तब जब ऐसे टैग लगे हुए हैं आप लोगों पे? बिल्कुल, देखिए, गुजरात के लोग सबसे समझदार लोग होते हैं। इस बात में जो है उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। वो ये समझ रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी दिल्ली आकर के बैठ गए हैं, गुजरात को छोड़ दिया है। तो मोदी शाह जी दिल्ली में हैं, गुजरात में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में ये हार्दिक पटेल, जिग्नेश और जो तमाम नौजवान हैं, उनको मौका देना चाहिए कि मोदी जी और अमित शाह जी दिल्ली चला रहे हैं, ये गुजरात चलाएंगे और गुजरात का गौरव वापस दिलाएंगे। और वो जो भूमि है गांधी और पटेल की, उसके स्वाभिमान पे जो हमला हुआ उसकी रक्षा करेंगे। और वहाँ जिस तरीके से आज बिजनेस समाप्त किया जा रहा है, आप सूरत जाकर के हालत देख लीजिए, तो उसको दोबारा से जो पटरी से उतर गया है मोदी जी के जाने के बाद, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जैसे यूथ लीडर। लेकिन गुजरात कांग्रेस के लिए ये भी कहा जाता है कि गुटबंदी बहुत ज़्यादा है, नेतागिरी में दम नहीं है। हर जगह होता है। अब आपको मैं बताता हूँ दिल्ली की बात, पूरा योगी जी तैयारी किए हुए हैं मोदी जी का टांग काटने का, ये बात आप जान लीजिए। पूरा उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है कि कौन, अमित शाह जी को लग रहा है कि मोदी जी के बाद हम प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उनको डर भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जाएं कि नहीं जाएं, कि अगर योगी जीत गए तो जो है मोदी के बाद जो है वो प्रधानमंत्री हो। ये हर दल में होता है। अब आप मुझे बताइए, आप भाजपा को भी कवर करते होंगे ना, कोई भाजपा का नेता गडकरी जी का नाम लेता है? आडवाणी जी का तो नाम ही लेना बंद कर दिया है। तो ये हर जगह होता है, ये सत्ता का चरित्र होता है कि इंसान को आपस में लड़ाता है। हम विपक्ष में हैं, हम अभी क्यों लड़ेंगे? जब सत्ता आएगी तब ये सब प्रश्न आएगा। अभी सत्ता ही नहीं है तो ये प्रश्न ही नहीं है। अभी तो सब, लेकिन सामने लड़ने वाला एक मजबूत विपक्ष भी तो चाहिए ना, गुजरात में कहाँ है? देखिए, जो डरता नहीं है ना वो सबसे मजबूत है। और आपके सामने हम 2 लोग खड़े हैं ना, हम दोनों लोग जेल होकर के आए हैं। हम सत्ता के सामने डरने वाले नहीं हैं और ना बिकने वाले हैं। थैलियाँ लेकर के, बैग लेकर के नेताओं को खरीदने के लिए लोग घूम रहे हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। तो हम डरेंगे भी नहीं, निडर होकर के मजबूत विपक्ष की तरह जो है हम जनता के बीच में हैं। आपसे भी हाथ जोड़ करके यही आग्रह करते हैं कि थोड़ा हम लोगों को भी स्पेस दिया कीजिए। બિલકુલ હાર્દિક, ये बताइए कि હાર્દિક એ કહો કે આજે લગભગ નામની ઘોષણા થઈ જશે નવા અધ્યક્ષની, શું કહેવાનું છે?
જલ્દીમાં જલ્દી ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ અને વિરોધ પક્ષના નેતાની જાહેરાત કરવામાં આવશે અને જે પણ અમારા નેતાની નિમણૂક થશે એ સ્વાભાવિક રીતે ગુજરાતના 6.5 કરોડ લોકોના હિતો માટેની લડાઈ લડશે. અમે રોડ ઉપર પણ લડીશું અને વિધાનસભામાં પણ લડીશું. આજે અમારી જો 70 ધારાસભ્યો છે જે વિધાનસભામાં વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને આક્રમક લડી શકે અને અમારા જેવા યુવાનો જે રોડ ઉપર સંઘર્ષ કરશે, ચાહે પોલીસની સામે સંઘર્ષ કરશે, સરકારની સામે સંઘર્ષ કરશે અને ગુજરાતના વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને આપણે લડીશું. તમે બધા જાણો છો કે શાહરૂખ ખાનના દીકરા જોડે 10 ગ્રામ પણ ડ્રગ્સ નથી પકડાયું અને આપણા ગુજરાતમાં છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર 50,000 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડાઈ ગયું છે, છતાં પણ કોઈ બોલતું નથી. એક તરફ તમે વિચારો કે બનાસકાંઠાની અંદર હોમગાર્ડની નોકરી માટે કેટલા લોકોને એપ્લાય કરી હતી, માત્ર 600 લોકોને લેવાના 6,000-60,000 લોકોએ એપ્લાય કર્યું. અત્યારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની અને પીએસઆઈની ભરતીની પ્રક્રિયા ચાલે છે. કેટલા લોકોએ ફોર્મ ભર્યા? આપણા ગુજરાતમાં 25 થી 27 લાખ યુવાનો બેરોજગાર હોય અને છતાં પણ સરકાર આ બાબતે કોઈ ગંભીરતાથી નિર્ણય ન લઈ શકતી હોય તો હું એવું માનું છું કે હવે ગુજરાતના લોકોએ લડવું જોઈએ. મેં ગઈ વખતે પણ આપને કહ્યું હતું કે જો 55-60 વર્ષનો ખેડૂત દિલ્હીની બોર્ડર ઉપર બેસીને પોતાની ખેતી અને પોતાની આવનારી પેઢીને બચાવવા માટે લડી શકતો હોય તો 25 વર્ષનો યુવાન પોતાની નોકરી માટે કેમ ન લડી શકે? ગુજરાતની અંદર એક બહુ મોટા જન આંદોલનની જરૂર છે. ગુજરાતની અંદર બહુ મોટી એક લડાઈની જરૂર છે અને મને ભરોસો છે કે ધીરે ધીરે આ લડાઈની શરૂઆત થશે. અને ભાઈ कन्हैया इसके नाम में भी कन्हैया और आप सोचिए कि हमारे द्वारका में कन्हैया भी बैठा है, कान्हा बैठा है, तो स्वाभाविक है कि किसी के नाम में कन्हैया है, किसी के नाम में राम है, किसी के नाम में सीता है, किसी के नाम में गीता है. तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग इस देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, यहाँ की मानवता के प्रति, यहाँ के सनातन के प्रति मोहब्बत रखते हैं. कोई देश विरोधी नहीं है. अगर आपके खिलाफ कोई बोलेगा और आप उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे तो क्या वो देशद्रोही होगा? एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात किस गुजराती में कि एक कमिश्नरे आदेश કર્યો કે જાઓ જઈને તમે હાથીને પકડી લાવો. બધા પોલીસવાળા જંગલમાં ગયા, હાથી મળ્યો જ નહીં. પોલીસવાળાને એવું થયું જો હાથીને નહીં પકડી જઈએ તો કમિશનર આપણે સસ્પેન્ડ કરશે. તો એમને ભેંસને ઉપાડી. ભેંસ કે મને કેમ લઈ જાઓ છો? પોલીસવાળા કે અમને કમિશનરે કીધું હાથી લઈ જવાનો. તો ભેંસ કે હું તો ભેંસ છું તો કે નહીં કોર્ટમાં સાબિત કરજે. કહેવાનો મતલબ કે અમારી બધાની ઉપર લોકો આરોપ નાખી દીધો, સાબિત તો અમારે કરવાનું ને. આજે અમે લોકો સતત કોર્ટના ધક્કા ખાઈએ, સતત પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કા ખાઈએ, સાબિત અમારે કરવાનું છે કે અમે આ દેશને મોહબ્બત કરીએ છીએ. અને इसने कहा कि इसके परिवार में इतने लोग सीआरपीएफ में देश की सेवा कर रहे हैं, हम ग्राउंड ऊपर रहकर देश की सेवा, कोई बॉर्डर पर बैठा है, कोई ग्राउंड पर बैठा है. तो कहने की बात यही है कि आज આપણા દેશની અંદર જેટલા પણ વિભિન્ન મુદ્દાઓ છે એની ઉપર હું એવું માનું છું ગાંધી અને સરદારના 6.5 करोड़ લોકોએ જવાબદારી ઉપાડવી પડશે. और इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि मोदी और शाह तो दिल्ली में आकर बैठे, गुजरात के हितों के लिए लड़ने वाला भी लोग चाहिए. बड़ा बेटा सेटल हो गए, छोटे बेटे को गुजरात सेटल करे. બિલકુલ. તો આ હતા હાર્દિક પટેલ અને કનૈયા કુમાર, ગોપી ઘાંગર, દિલ્હી આજ ગુજરાત તક.